श्रेया कालरा के लिए लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। शिल्पा शिंदे ने उसके साथ जिस तरीके से बिहेव किया है, भाई ऐसा कोई किसी के साथ बिहेव ना करे। सोचो आप किसी को बार बार सॉरी बोलो, वो ना सुने और फिर जाकर आप एक सॉरी लेटर लिख दो, लेकिन वो उस लेटर को फाड़ के उससे सफाई करने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ वैसा ही शिल्पा ने श्रेया के साथ किया एंड दैट वॉज वेरी रूड, वेरी टॉक्सिक। भाई मतलब आपसे कोई बोलने की बात कर रहा है, बातचीत करने की बात कर रहा है, एज अ फ्रेंड उसने आपको चॉकलेट्स दी, आपने आकांक्षा और योगेश को दे दी। इसीलिए शायद आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए शायद आपकी फैमिली आपको समझ नहीं पाई। सॉरी टू से बट कहना ही पड़ेगा जो आपने किया है। एटलीस्ट गेम भूल कर आदमी कहता है कि चलो ठीक है यार बाहर मिलेंगे, हो सकता है कि गेम है, गेम में चीज़ें हो रही है, लोग भूल जाते हैं 2 मिनट बाद। लेकिन आप तो इतनी ज़्यादा अड़ गई कि आपने कहा नहीं अब तो मैं श्रेया की बैंड बजाऊंगी। क्यों भाई? और यहाँ पर जैसे कि वरुण के पीछे सब पड़ गए हैं, यानी कि लैला के सब पीछे पड़ गए हैं। जो विजिटर्स आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ लैला हम तुम्हारी बजाएंगे, पामेला ने कहा हम तुम्हारी बजाएंगे, मतलब सब वरुण के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो इस शो का सबसे बड़ा एंटरटेनर था, इसलिए क्योंकि आपको उसे फिनाले में नहीं ले जाना है, इसलिए भाई उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। जिस तरीके से हुमा कुरैशी ने उसे फटकार लगाई, वो रोने लग गया, इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी बैड। मतलब आप दिल्ली के हो, आप कह रहे हो दिल्ली की लैंग्वेज कैसी होती है हमें पता है। अच्छा अब लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन उसने शो के अंदर किसी के लिए कुछ भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है। शो के अंदर बंदा एक ठीक है, उसने डबल मीनिंग जोक्स किए हैं या नॉर्मल भी जोक्स किए हैं घर के अंदर भी, लेकिन उसने फन वे में किए हैं, कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला है। और जो आज उसका सीक्रेट रिवील करके पामेला इतनी खुश हो रही थी, भाई किस बात की खुशी हो रही बहन आपको? मतलब कि पेपर बांटना क्या इतना बुरा हो गया है आपके लिए? कोई अगर किसी के पेरेंट्स या कोई खुद भी किसी ने कभी कुछ काम किया है तो वो ऐसे आप उसको देखेंगी। मतलब ऐसे तो फिर शिवांगी ने अपनी स्टोरी शेयर की कि भाई हमारे पेरेंट्स ने भी जगह जगह जाकर काम किया, घरों में काम किया, तो आप शिवांगी को भी इसी नज़र से देखो। थोड़ा सा बड़ी हो जाओ आप, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सीक्रेट रिवील करके वरुण को शेम फील होना चाहिए। मैं लिटरली बहुत लोगों के घर में, क्या हर किसी के घर में पेपर आता है, और जो पेपर देने वाले भैया आते हैं ना उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पेपर देने वाले, दूध देने वाले अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे होते हैं, आपको शायद पता नहीं है, तो आपके लिए शर्मनाक बात होगी। लेकिन एक इंसान मेहनत कर रहा है, उसने अपने पापा के एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बनने के लिए ये किया था, क्योंकि उसके घर में ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो आप उसको डीमीन करके आप खुद बता रही हैं कि आप किस लेवल की हैं, आप किस तरीके की महिला हैं पैम, ठीक है। आप तो मतलब वो आकांक्षा चमोला के साथ एक झूठा लव एंगल ही क्रिएट करने लग गई थी सिर्फ इसलिए ताकि आप शो के अंदर टिकी रहे। तो आप किस लेवल की हैं आपको खुद सोचना चाहिए। वरुण को मैंने वो पर्सनल लाइफ में क्या करता है आई डोंट नो, बट गेम के अंदर अगर मैं बात करूँ एज अ कंटेस्टेंट तो डेफिनेटली वो बहुत इंटरटेनर था, बड़ा इंटरटेनर था। और हुमा कुरैशी जितना आप यहाँ बोल रही है ना, इतना अगर उन बच्चों पर बोल लिया होता, जो बच्चे प्रोटेस्ट में जो बच्चे, मेरा वर्ड ध्यान सुनिएगा क्योंकि कमेंट में ना हगने बहुत आ जाते हैं सब, जो बच्चे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो बच्चे गाली गलौज कर रहे थे, जो बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियाँ बकी हैं, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो आर्मीज़ के लिए हो, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए हो, उन पर भी कुछ बोलती ना, या फिर शो में आकर सिर्फ स्क्रिप्ट रटी रटाई आपको बोलनी है, तो थोड़ा उन पर भी बोलिए। प्रोटेस्ट का समर्थन आपने किया, हम भी करते हैं कि हाँ देश में बदलाव आने चाहिए, शिक्षा जो है हमारी मजबूत होनी चाहिए, हर अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। एंटी लीग बिल भी आ गया, उस पर भी आपने कुछ नहीं बोला कि हाँ अब हमें खुशी हो रही है, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ तो सुना। अच्छी चीज़ें जब आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, तभी आप लोगों की मंशा पता चल जाती है। सॉरी टू से बट अच्छी चीज़ें अप्रिशिएट करो और बुरी को बुरा कहो तो हम मान लेंगे कि आप वाकई में देश के लिए सोचते हैं। लेकिन जब आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा बुराई दिखेगी और जैसे ही कुछ इतना सा होगा आप वहाँ खड़े दिखेंगे और अच्छी चीज़ें आपकी लिस्ट में हैं ही नहीं, तो फिर आपके सवाल उठेगा। और खैर मुद्दा कुछ और था और कुछ और चले गए हम, चलो भावनाओं में ना बहते हुए शो पे बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई लैला को इतना ज़्यादा बोला है हुमा ने कि वो रोने लग गया लिटरली। मतलब जिस बंदे को हम लोगों ने शो में ऐसे रोते नहीं देखा है, राम कपूर वाला जो इंसिडेंट हुआ था तभी वो रोया था, लेकिन अब वो फिर से रोते हुए चला गया बंदा, इतनी बेइज्जती। और यहाँ पर पैम की भी खैर खूब इंसल्ट की जाएगी, क्योंकि चहेते राम कपूर की जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की पैम ने, तो इस वजह से रितेश देशमुख अपने दोस्त का फेवर करेंगे कि मैं जानता हूँ राम कपूर को, और एकता कपूर भी पीछे से कहेंगी मेरे दोस्त का बाल बाका होना नहीं चाहिए, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। खैर इस बात को लेकर मैं भी कहूँगी, क्योंकि राम कपूर कभी कभी ऐसे हो जाते ओवर, और वो उस समय ओवर हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पैम से जाकर सॉरी बोला। उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी देख रहे हैं शो, और मैं लिटरली, मेरी बेटी है और मेरा बेटा है, तो मैं लिटरली आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ वो बहुत गलती से हुआ और बहुत गुस्से में हुआ ये था कि पैम बहुत ज़्यादा वरुण पे भड़की हुई थी कि तुम मिसोजिनिस्ट हो, ये सब कमेंट्स पास करते हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, और तुमने कहा कि भाई लड़कियों को पहले गिराओ जो टास्क हुआ था। फिर उसके बाद राम कपूर ये बात सुनते ही पैम पर जाकर भड़क गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, और लड़का लड़की की बात मत करो, क्योंकि लड़कियाँ भी जज होती है, फराह खान भी एक फीमेल है, और यहाँ लड़का लड़की वाली कोई बात नहीं हो रही है, वरुण ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और ये सब कहते कहते राम कपूर पैम के पास इतना ज़्यादा आगे आ गए कि वो बिल्कुल ऐसे आ गए थे। तो यहाँ पर थे और पैम एकदम से थोड़ा सा डर सी गई कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं था, लेकिन पैम ने फिर जो चीखम चिल्ली करी है, क्योंकि देखो पैम को पता है कि वो जाने वाली है, उसे कह भी दिया कि मैं देखो हो सकता है इस बार चली जाऊँ। तो डेफिनेटली पैम इतना ज़्यादा पैनिक हो चुकी थी इस बात को सोचकर, तो उसने पहले वरुण को टारगेट किया, फिर राम कपूर को टारगेट किया और कहा कि भाई
आप तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, उल्टी सीधी बातें मतलब कही कि भाई राम कपूर ने तो मुझे थ्रेट दिया है, मैं डर गई हूँ, ये वो। तो यहाँ चमोला ने उसको समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसी बातें मत करो, राम कपूर इस तरीके के नहीं है, ये तो तुम्हें भी पता है। तुम किसी एक बड़ी शख्सियत को लेकर इतना गलत नैरेटिव नहीं सेट कर सकती, किसी के कैरेक्टर की बात कर रही हो तुम, किसी की पूरी इमेज खराब हो सकती है। चमोला ये कह रही थी, आप समझ रहे हैं, मतलब जिसने अपने पति गौरव खन्ना, जो खुद ऑलरेडी एक अच्छा बड़ा स्टार है, उसकी इतनी रेपुटेशन खराब करी है, वो ये बात कर रही थी। हिपोक्रेसी का लेवल होता है भाई। तो फिर वो ये बात कर रही थी कि देखो राम कपूर, क्योंकि उसे राम कपूर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, इंडस्ट्री में मेरे बहुत सोर्सेज हैं, तुम बस। और चमोला को एज अ लीड तो कभी काम मिला नहीं है, तो चमोला सब जो काम किए ना उनसे बना कर रख रही है। तो चमोला ने राम का पूरा फेवर किया और यहाँ पर राम भी आए, उन्होंने भी सॉरी बोला राम कपूर ने। और लिटरली मुझे भी पता है कि राम कपूर ऐसे नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल पे चले गए थे, तो उन्होंने बाकायदा सॉरी बोला पैम को, और फिर पैम भी नॉर्मल हो गई और यहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन फिर जो श्रेया कालरा वाला हुआ कि श्रेया इस हफ्ते की फ़ैन फेवरेट बनी, उसको हैम्पर मिला, तो उसने शिल्पा जी को भी 4 चॉकलेट्स दी, एक लेटर भी लिखा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो फिर शिल्पा जी गई, उन्होंने लेटर फाड़ दिया और चॉकलेट्स जो थी वो आकांक्षा योगेश को देकर आ गई। फिर फिर श्रेया ने उन्हें सुनाया कि आप जिस तरीके की महिला है ना, आपने जो किया चॉकलेट्स आपने किसी को भी दी, लेकिन जो आपने लेटर फाड़ के उससे जो धूल मिट्टी साफ की है भाई साहब, उसको मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो श्रेया ने यहाँ खूब अच्छे से धोया शिल्पा जी को कि आप है ही इसी लायक, आप है ही, आपके दोस्त इसीलिए नहीं, आप इसीलिए अकेली हैं, आप डिजर्व नहीं करती हैं, क्योंकि और आज के बाद ना 4 दिन बचे हैं शो को, और अब मेरे पास आ मत जाना, ठीक है, मेरे से कोई बात मत करना। यहाँ पर योगेश और आकांक्षा ने देख देख के थोड़ा मजे तो लिए। तो फिर उसके बाद आकांक्षा ने खूब रोया, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, थोड़ा सिंपैथी कार्ड खेल लेती हूँ थोड़ा सिंपैथी कार्ड। तो आकांक्षा ने यहाँ थोड़ा सा वो रोई और उसने कहा कि भाई किसी को ट्रॉमा हो गया था, किसी को उल्टियाँ आ रही थी, तो फिर अगर मैं चली गई उसको सपोर्ट करने तो लोग मुझ पे ही चढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर आकांक्षा ने गुस्से में 2-3 गालियाँ भी बकी, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्से में थी और उसे पता था कि वो भी जाने वाली है शायद। तो आकांक्षा का पारा ऐसा हाई हो रखा था। फिर शिवांगी आई, शिवांगी ने उसे समझाया कि अरे देखो ना, ऐसे ऐसे नहीं किया जाता है, जैसे कि मैंने हर्षद को यूज़ किया, तुम्हें वैसे ही योगेश को यूज़ करना चाहिए, पर यहाँ ना तुम्हें योगेश यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं करना है बहन। खैर ये कहा नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ, ऐसा शिवांगी ने उसे कहने की कोशिश की होगी मनी मन कि तुम्हें पता ही नहीं है कैसे गेम खेलते हैं। मैं देखो हर्षद को यूज़ करके फिनाले में पहुंच गई और विनर भी बन जाऊंगी शायद। तो यहाँ पर आकांक्षा ऐसे रो रही थी। देखो आकांक्षा भोली लड़की है और अब सिंपैथी कार्ड इसलिए खेला क्योंकि अब भाई जाने वाली है, तो लेकिन योगेश ने जो उसका काटा है भाई, काटा तो है। देखो योगेश जो है वो आकांक्षा को यूज़ कर रहा है, क्योंकि आकांक्षा के फ़ैन फॉलोइंग जो थी वो पहले से ही, मतलब आकांक्षा के फैंस अच्छे थे, ठीक है। अब योगेश ने देखा कि इसकी फैंडम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो योगेश ने सोचा कुछ तो गेम करना पड़ेगा। तो योगेश ने रूरू को छोड़ के आकांक्षा के साथ हैशटैग बनाया, और ये जो भी उसका ट्रॉमा रहा हो, आई डोंट थिंक सो कि कोई ट्रॉमा रहा होगा, क्योंकि योगेश को देख के, उसकी लैंग्वेज सुन के, उसका बिहेवियर देख के कहीं से नहीं लगता भाई कि तुम ट्रॉमा वाले हो, है ना। ट्रॉमा अलग लेवल का होता है। तो खैर, तो यहाँ पर जिस तरीके से योगेश ने आकांक्षा को यूज़ किया है, मतलब उसकी फैंस को भी अपना बना के रखा है, क्योंकि योगांशा जो हैशटैग चल रहा है वो रियल भी नहीं है, क्योंकि आकांक्षा ने यह भी बोला कि नहीं नहीं, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उल्लू बना रहे हैं। तो यहाँ पर आकांक्षा और योगेश अब ये भी क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो आकांक्षा इसलिए भी क्लियर कर रही होगी शायद क्योंकि उसे लग गया होगा कि कहीं ना कहीं हम दोनों ही एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, या योगेश मुझे यूज़ कर रहा होगा, तो भाई अब शो के बाद मैं इसे ख़त्म करूँगी, इस मामले को रफा दफ़ा करूँगी। तो यहाँ पर आकांक्षा ने कुछ दिन पहले क्लियर भी कर दी थी ये बात कि नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डेट वेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल हैं। तो आकांक्षा को कहीं ना कहीं योगेश ने यूज़ तो किया है। देखो आकांक्षा ऐसी लड़की नहीं है कि वो यूज़ कर ले, लेकिन हाँ योगेश ऐसा ज़रूर है कि वो उसे यूज़ कर सकता है, क्योंकि देखो जो एज है ना उन लोग की, उस एज में मे भी हो जाता है बहुत लोगों से, सबसे नहीं बट बहुत लोगों से, तो इसलिए खैर। तो ये सब ड्रामा चला और श्रेया के लिए मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा। और यहाँ पर चमोला जो है, अब उसे जो समझा के गई है नेहल, वो कि देखो ना तुम स्टैंड नहीं ले रही हो, तुम बस एक हफ्ते दिखी थी, उसके बाद ना तुम कहीं खोस गई हो। तो अब चमोला कह रही है अब मैं स्टैंड ही स्टैंड लूँगी, जहाँ मुद्दा दिखेगा वहाँ स्टैंड लूँगी। तो आज चमोला को मुद्दा मिला पैम का, तो उसने स्टैंड लिया कि अरे पैम तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम श्रेया के बहकावे में मत आओ, तुम राम कपूर को कैसे बोल सकती हो, वो बहुत अच्छे हैं, और तुम ऐसा कर रही हो, वरुण भी बहुत अच्छा है, तुम ऐसा कर रही हो। तो चमोला ने पूरा मुद्दा ढूंढने की कोशिश की, है ना। और यहाँ पर श्रेया का तो अपना चलता है कि अरे तुम जो कर रही हो करो यार, करो बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये श्रेया का शो है। तो श्रेया का तो अपना चलता है, देखो जो लड़ाई हो रही होती है वो कहती करो करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना स्टैंड लो ना, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो बोलो, तुम्हारा शो है ये। तो श्रेया का तो ये था। यहाँ पर चमोला बार बार ये करने की कोशिश करी थी। फिर वो राम कपूर के पास भी गई, उसने पूरा एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया कि देखिए ऐसा है ऐसा नहीं है। फिर वरुण को भी, लैला को भी कह रही थी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसकी थोड़ी बहस हो गई। फिर शिल्पा शिंदे के पास भी गई कि अरे आप तो मुझसे गुस्सा हो गई हैं। तो चमोला पूरा कोशिश कर रही है कि भाई अब मैं हर फुटेज में दिख जाऊँ, लेकिन बहन बहुत देर हो चुकी है, अब तुम विनर नहीं बन सकती। जैसा कि विकास गुप्ता ने कहा कि विनर बनने वाली क्वालिटी आप में नहीं है, फिनाले में चलो पहुँचना है, तुम पहुँच जाओ, उसी में तुम खुश हो जाओ। तो ऐसा। तो खैर अब जल्द ही फिनाले आने वाला है, देखते हैं कि एकता कपूर जी ने शिवांगी को विनर बनाया है या फिर श्रेया जीत गई है। देखो पब्लिक का कहना है कि श्रेया को जीतना चाहिए,
और शिवांगी के फैंस जो हैं उनका कहना है कि शिवांगी को जीतना चाहिए, और बाकी एकता कपूर जो हैं वो क्या सोचती हैं वो देखते हैं। क्योंकि देखो अभी जो चल रहा है ना सिनेरियो, उसमें ये है कि पॉजिटिव को जिताते हैं, नेगेटिव को रहने देते हैं। तो फिर लेट्स सी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या जाता है, एक बटन है उस पर दबा दो, काम हो जाता है।